हरिश्चंद्र के समान सत्य बोलने वाला होगा। धर्म का मित्र, अधर्म का मित्र कलयुग इनको आकर के जकड़ लेगा। ये एक ऋषि मुनि महाराज का अपमान और अनादर करेंगे, इनको श्राप लगेगा, तक्षक सर्प काटने का। ये नामकरण जब संस्कार किया तो जन्मपत्री कुंडली में ब्राह्मणों ने बना के तैयार कर दी, अनेक प्रकार से तैयार कर दी, कुंडली बना के तैयार कर दी, इसमें इतना बलशाली, और ये सब बतला करके पांडवों को ज्ञान हो गया। और पांडवों को ये लगा कि अब हमारे वंश की कीर्ति बढ़ती रहेगी दिन प्रतिदिन, और ये जो इस प्रकार से हमारे वंश परंपरा को आगे की पीढ़ी को संभालने वाला हुआ। पहले राजा महाराज लोग जब ये देखते थे कि हमारी संतान उत्पन्न हो गई, संतान संभालने योग्य हो गई है, तो आप वन के लिए चले जाते थे और अपने बेटे को राज्यभार सब समर्पित कर देते थे। राज्यभार यही है कि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभाल लेते हैं जिनकी संतानें कोई समझदार है और घर परिवार को संभाल लेते हैं, तो माँ बाप को चिंता नहीं रहती है। बोले अब तो हमारे बच्चे हो गए महाराज जी, अब तो हमें भगवान का भजन पूजा पाठ करना है, अब बच्चों को जिम्मेदारी दे दी भैया तुम संभालो, हमें भजन करना है और प्रभु का आनंद लेना है। ये इस प्रकार से राजा महाराज लोग वन के लिए चले जाते थे। परीक्षित नाम के बालक को योग्य पात्र समझ करके पांडव लोगों ने और इनका नामकरण संस्कार किया। यथा योग्य बड़े युवावस्था को प्राप्त हुए, राज्याभिषेक किया, राज्याभिषेक कर दिया, इनका विवाह संस्कार आदि कर दिया है। समय आते हुए राजपाट को देकर के पांडव लोग अपने वन आदि में चले गए हैं, वन प्रस्थान करके भगवान की भजन कीर्तन आदिकों में। ये अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है। परीक्षित को राजपाट मिल गया। परीक्षित नाम के जो राजा हैं वो बड़े धर्म के प्रतिपक्षी बन के रहने लगे और राजा परीक्षित अपने राजपाट का नियम और सुरक्षा पूर्वक अपना पालन लालन करने लगे। लालन पालन करने के साथ साथ धर्मात्मा राजा परीक्षित आखेट आदि खेलने के लिए एक दिन गए हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा प्रजा भुवि ते साधु सर्वार्था ज्ञात्वा यन्ति कमात्मनः। राजा परीक्षित ने भद्रासु केतुमाल आदि बड़े बड़े जगहों पर भ्रमण किया और आखेट खेलने के लिए राजा महाराज लोग पहले जाया करते थे। गए हुए थे, भ्रमण करते करते जब राजा जंगल में आखेट खेलते हुए गए तो कहाँ पर पहुंच गए हैं? भद्रास केतुमाल आदि में पहुंचते हुए धीर पुरुषों को ध्यान डराया। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आखेट खेलते हुए जब जा रहे थे तो क्या हुआ है कि अधर्म का मित्र कलयुग आ गया है। कलयुग अपने प्रभावों को दिखा रहा है। तो महाराज गौरूपी पृथ्वी माया का रूप धारण करके गाय का रूप धारण किए हुई थी। गौरूपी पृथ्वी धर्म रूपी बैल परस्पर में एक दिन वार्ता कर रहे थे। गौरूपी पृथ्वी धर्म रूपी बैल को देख करके आंखों में आंसू भर रही थी और रो रही थी। क्यों? तो गौरूपी जब पृथ्वी रो रही थी तो धर्म रूपी बैल ने पूछा, परस्पर में ये दोनों वार्ता कर रहे थे। इन्होंने पूछा कि हे माता पृथ्वी आप क्यों रो रही हैं? बोले हमारे रोने का कारण एक है, क्या आपके ऊपर पाप अधिक हो रहा है इसलिए रो रही है? गौरूपी पृथ्वी ने हाथ जोड़ के कहा कि धर्म रूपी बैल देवता हमारा रोने का एक कारण है कि सतयुग में धर्म के 4 चरण होते थे। कितने? 4 चरण। सत्य, तप, दया और दान। तो सतयुग में 4 होते थे। सत्य बोलना, जब सत्युग समाप्त हो गया तो सत्य खत्म हो गई।
इसके बाद त्रेता आया, त्रेता में 3 रह गए। तपस्या खत्म हो गई लोगों की। द्वापुर में सत्य, तप और दया। बोले दयालुता द्वापुर में खत्म हो गई, रह गया कलयुग। तो कलयुग में महाराज चौथा चरण दान का है, वो भी लड़खड़ा रहा है। जैसे कोई भिखारी या याचक किसी के दरवाजे पे आया, बोले सिया राम गौरी, बोले बाबा हाथ ना खाली। एक चुटकी आपके हाथ खाली नहीं है आटा देने के लिए, तो आप भागवत तो कराने की नहीं करा सकते। तो कि चौथा चरण जो दान का है, वो जिस दिन टूट गया तो मुझे पाताल को फोड़ के सातल में जाना पड़ेगा। ये धर्म के 4 चरण हैं, दान का चौथा चरण है, वो भी लड़खड़ा रहा है। प्रभु मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये चौथा चरण जिस दिन टूट गया तो मैं पाताल को फोड़ के सातल में चली जाऊंगी। मेरे रोने का कारण यही है। ये दोनों परस्पर में वार्ता कर रहे थे, धर्म रूपी बैल और गौ रूपी पृथ्वी। शूद्र राजा का वेश धारण करके महाराज राजा कलयुग, अधर्म का मित्र कलयुग आ गया और डंडा लेकर के दोनों को मारना शुरू कर दिया है। ऐसे चरित्र को राजा परीक्षित जी देखने लगे कि हमारा राज्य होते हुए और ये अधर्म अन्याय करने कौन आ गया भाई? बोले आप कौन हैं? शूद्र राजा का वेश बनाने वाले कौन हैं? बोले कि मेरा नाम कलयुग है। 4 युग होते तो कलयुग है मेरा नाम। बोले कलयुग है तो यहाँ काहे के लिए आए? कि मेरा राज्य आ चुका है। बोले राज्य आ गया तो आप ऐसा अधर्म, एक गाय और बैल को मार रहे हैं, ये तो महान पाप है। बोले महाराज मेरा कर्तव्य है। बोले हटो यहाँ से, हमारा राज्य है राजा परीक्षित का, आप जाइए 4 स्थानों पर वास करो। कौन कौन से? कि जुआ होता हो वहाँ पर जाके वास करो, मदिरा बिकती हो, शराब की ठेका है ऐसे, वहाँ पे जाके वास करो, जीव हिंसा होती हो वहाँ जाके वास करो, और वैश्या जहाँ रहती हो वहाँ पर जाकर के वास करो। ये 4 स्थान हैं, और 4 स्थान ऐसे कलंकित स्थान हैं कि कोई शरीफ साधु संत या ब्राह्मण या विद्वान पुरुष दारू के ठेका के सामने गंगा जल का गिलास लेके पी रहा हो ना, गंगा जल, तो सामाजिक लोग देख करके अरे बने फिरे पंडित जी सब हमने देखे वह दारू पी रहे, तुरंत कलंक लग जाएगा। चाहे आप पंडित जी हो, चाहे संत हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, क्योंकि ये कलंकित स्थान है चारों। तो ये 4 स्थान कलयुग के लिए दे दिए। बोले यहाँ वास करो। पाप का वास कहाँ दे दिया? कलयुग का वास 4 स्थानों पर। कलयुग ने कहा कि स्वामी राजा परीक्षित, ये तो स्थान थोड़े कम हैं और मेरा कुटुंब परिवार बड़ा है, कुछ और दे दो, कुछ और स्थान दो। बोले 5 स्थान हमें, ध्यान से सुनिए, बोले 5 स्थान हम आपको और देते हैं। बोले कौन कौन सा? काम में जाकर के वास करो, क्रोध में वास करो, लोभ में वास करो, मोह में वास करो। इस प्रकार से 5 स्थान हैं। झूठ कपट में वास करो। कितने हो गए? 4 और 5 9। बोले भाई ये 9 स्थान हो गए, इसमें जाके अपनी वास करो। कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा कि हे स्वामी मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा परिवार में बड़ा है, इसमें नहीं समा पाएगा, और थोड़ी सी कृपा कर लो, नहीं पड़ जाए तो। बोले भाई तुम्हारे लिए 9 स्थान है। जब 9 स्थान दे दिए और कलयुग की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो फिर क्या हुआ कि हमारे 4 युग हैं, सत्य, सतयुग, त्रेता, द्वापुर और कलयुग। तो देखिए सतयुग अपना राज्य भोग करके अपने समय पर चले गए, त्रेता अपना अपना राज्य भोग करके चले गए, द्वापुर अपना राज्य भोग के चला गया, कलयुग अपना राज्य पर आया। तो सतयुग ने तो कहा कि मैं बड़ा हूँ, त्रेता ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, द्वापुर कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, कलयुग सबसे ऊपर खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के बोले महाराज आपसे सबसे बड़ा मैं हूँ। राजा परीक्षित ने देखा कि भाई सब बड़े ही बड़े बन रहे, छोटा कोई है ही नहीं।
तो पहले तो रामचरितमानस में देखिए, रामायण जी में गोस्वामी जी का वर्णन है जो किस प्रकार से है। ओ कलियुग क्या हो गया? कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, हरे हरे ध्यान करे भगवानी, हरे हरे ध्यान करे हरे ध्यान करे भगवानी, त्रेता यज्ञ विधि नर करहि, त्रेता यज्ञ विधि नर करहि, प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि, प्रभु समर्पित कर्म भव तरहि, बापुर करि रघुपति पद पूजा, बापुर करि रघुपति पद पूजा, कर भव तरहि उपाय में दूजा, कर भव तरहि उपाय में दूजा। गोस्वामी जी की रचना में एक महानता है कि सत्युग सब योगी विज्ञानी और करे हर ध्यान तरह भव प्राणी। सत्युग में योगी विज्ञानी भगवान प्रभु का ध्यान करते थे तब कहीं तरते थे। त्रेता में क्या लिख दिया गोस्वामी जी ने कि त्रेता यज्ञ विविध नर करहि और प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। त्रेता युग में यज्ञ विविध प्रकार से, नाना प्रकार से यज्ञ इत्यादि कर्मों को करते थे तब कहीं प्राणी तरता था। अब द्वापुर आ गया तो द्वापुर करे रघुपति पद पूजा और नरभव तरहि उपाय दूजा। द्वापुर युग में भगवान राघवेंद्र सरकार प्रभु राम की पगों की पूजा करके तब कहीं ये प्राणी तरता था। अब ये तो तीनों युगों की बात हो गई। अब आइए कलयुग की तरफ। कलयुग ने क्या लिख दिया? कलयुग कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा, कलयुग केवल हरे गुण गाहा, केवल हरे गुण गाहा, गावत नर पावत भवधाम, गावत नर पावत भवधाम, गावत नर पावत भवधाम, गावत नर पावत भवधाम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावत नर पावत भवधाम, और कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। यहाँ गोस्वामी जी ने शब्द को बदल दिया, उतर ही पारा लिख दिया। प्रभु के नाम का उच्चारण करो, चाहे कथा के द्वारा, चाहे कीर्तन के द्वारा, चाहे यज्ञ के द्वारा, प्रभु के नाम का उच्चारण करो जितना हो सके। उसी से प्राणी भव सागर से पार हो जाएगा। अब ये तो रामायण जी की बातें लिख दी, रामचरितमानस की बातें। अब यह सत्युग त्रेता द्वापुर सब बड़ा बन रहे थे अपने अपने आप को। कलयुग ने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया राजा परीक्षित के सामने और कहने लगा। क्या कहने लगा? कलयुग ने कहा कि हे राजा परीक्षित, इन तीनों युगों के तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, ये तो सब कलंकित हैं। कैसे कलंकित हैं? सत्युग से कहा कि हे सत्युग, तुम्हारा जिस समय राज्य था